नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आज आपकी क्लास है माहेश्वर सूत्र की। आज हम इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, माहेश्वर सूत्र किस सूत्र से उत्पन्न हुआ है, पाणिनि जी इसको कैसे अपने संस्कृत व्याकरण में उपयोग किए हैं। इन सारी चीज़ों की विस्तृत चर्चा इस क्लास में करेंगे। दोस्तों, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। यहाँ से एग्जाम में 100% प्रश्न आते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं आप लोग जानते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। और भगवान शिव के नृत्य से माहेश्वर सूत्र नृत्य किए थे, और उसमें डमरू बजा था, और डमरू बजने से 14 ध्वनियों की उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं 14 ध्वनियों की उत्पत्ति को माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धतर्तु कामं सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालाम। दोस्तों, ये सूत्र है जिससे कि हमारा माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। अर्थात नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए 9 पंच 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों के ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों की सूत्र के रूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पाणिनीय संस्कृति व्याकरण का आधार बना। माहेश्वर सूत्र कितने हैं ये आपकी स्क्रीन में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कितने हैं? 14 है। पहला क्या है? अयूण, अ, ई, उ, अड़। अयूण, ऋलिक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, ईमंगर्णम, झबहि, घटदस, जब घटदस, खप छठत चढ़तो, कपय सस सर हल। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर से एक बार रिपीट कर लिया जा रहा है, इसको आप सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अयूण, ऋलिक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, ईमंगर्णम, जबहि, घटदस, जब घटदस, खप छठत चढ़तो, कपय सक्षर हल। माहेश्वर सूत्र की व्याख्या। उपर्युक्त 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों अक्षर सामान्य को एक विशिष्ट प्रकार के संयोजित किया गया है। फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्णों समूह एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों अक्षरों का माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, प्रत्याहार का मतलब है संक्षेपीकरण। माहेश्वर सूत्र इसी तरह इस प्रकार प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। महेश प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविधि प्रयोगों के आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्र अयोण, औच से, अयोण, ऋलिक, एयोण, अयोच से में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। यहाँ से दोस्तों देखिए, अयोण और अयोज। यहाँ से अयोण, ऋलिक, एयों, अयोज में स्वर वर्णों शेष 10 जो है उसमें व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। जो स्वर वर्ण होते हैं उसको अच प्रत्याहार बोलते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसको हल प्रत्याहार बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं या हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा। अच और हल भी प्रत्याहार है। नेक्स्ट, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। प्रत्याहार का मतलब होता है, हमने जैसे आपको बताया था, संक्षेपीकरण। किसी भी बड़ी बात को छोटे में कहना ही प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी
के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंतेन सहिता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश दिया है। आदिर अंतेन संहिता में आदि वर्ण, आदि मतलब आदि वर्ण, अंतेन इत्या मतलब अंतिम वर्ण, पहला और अंतिम वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। जो आदि वर्ण में इति संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्ण हुए वर्णों का समष्टि रूप कलेक्टिव बोध को कराता है। उदाहरण जैसे अच बताया, जैसे इसमें सारे स्वर वर्ण आते हैं। प्रथम माहेश्वर सूत्र अ ई ऊढ़ के आदि वर्ण आ के चतुर्थ वर्ण अयोच के अंतिम वर्ण च से संयोग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर आ से लेकर इति संज्ञक च के पूर्व आने वाले औ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच के अंतर्गत अ ई उ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ, इसको हम बताएंगे कैसे बनाया गया है, बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम स्लाइड में सब बताएंगे इसके बारे में। इसी तरह हर प्रत्याहार की सिद्धि पांचवें सूत्र हैवरट के आदि अक्षर हा को अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर या इति वर्ण ला के साथ मिलाने से अनुबंध से होती है। फलतः फलतः हल है हा या व रा ला इया मां गाड़ा ना झ भ घ ढ द स ज, ये इतने वर्ण आते हैं हल के अंतर्गत। उपर्युक्त सभी 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण ड़कार अंगाचा आदि को पाणिनि ने इति संज्ञक संज्ञा दी है, इसको गिना नहीं जाता है। इस संज्ञा होने के इन अंतिम वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने केवल अनुबंध बॉन्डिंग हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इसकी गणना नहीं की जाती, अर्थात इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्याहार की संख्या 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें से 251 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, लेकिन पाणिनि एक अक्षर वाले प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। सूत्रों में 2 बार हा आया है, जिससे 10 कृत्रिम प्रत्याहार बनते हैं, किंतु पाणिनि ने केवल 41 प्रत्याहार का ही उपयोग किया है, जो कि 42 प्रत्याहार, ज्यादातर आपके प्रश्न में आएगा 42 होगा, लेकिन उसमें एक 41 ही मेन होता है। ये प्रत्याहार है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको प्रत्याहार बनाना सिखाना है। और अब आपको प्रत्याहार बनाना सिखाना है। जैसे आप देखते हैं कि आपको क्या बनाना है, अण प्रत्याहार बनाना है। ठीक है, अण प्रत्याहार बनाना है तो उसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र आना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, अयूण ऋलिक, जैसा यहाँ हम कोने में लिख दे रहे हैं, अ ई उ अयूण, सॉरी ऋलिक, ए ओम, अयोच, औच, हैवरट, वरट। बस इससे आपको हम बता दे रहे हैं कि बनाया कैसे जाता है। तो जैसे अण प्रत्याहार आपको बनाना है, यहाँ अण प्रत्याहार बनाना है तो अयूण का आ ले लेंगे, अयूण का आ ले लेंगे और चलेंगे जब तक आपको अड़ा नहीं आ जाता है। जब तक आपको क्या नहीं आ जाता है, अड़ा नहीं आ जाता है। तो अयूण का अड़ा यहीं पे मिल गया आपको, देखिए ये, तो ये अड़ा तो लेंगे नहीं, तो इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे आपके, आ पहला लेंगे, ई उ, कितने आ गए, 3 वर्ण आ गए, 3, आ ई उ। अब जैसे आपको अक प्रत्याहार बनाना है, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान है प्रत्याहार बनाना, लेकिन ये कभी कभी आपको टफ लगता है। आ देखेंगे, अयोण के आ से शुरू होगा, आ ई उ अड़ा रील री का, यहाँ आके रुक रहा है, तो सारे वर्ण लिखेंगे, आ ई उ, अड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इति संज्ञक वर्ण है, अड़ा नहीं लिखेंगे। रे रे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण आ गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अब इसी तरह जैसे अभी आपको बताया गया था अच प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, तो अच प्रत्याहार आ से चलेंगे, जब तक चा नहीं आएगा पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे चा आ गया, तो चा इति संज्ञक है, ये सब इति संज्ञक है, इन सबको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब लिखिए
आ, ई, उ, री, री, फिर ये ए, ओ, अंगा नहीं लिया जाएगा, फिर ऐ, फिर औ। ये सारे इति संज्ञक वर्ण नहीं लिए जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9। तो हम कह सकते हैं संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 9 होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 9 होते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी प्रत्याहार आप बना सकते हैं, जैसे हैवरट हो गया है। इसी तरह आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। हम आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, इक प्रत्याहार बनाइए। इक प्रत्याहार बना के फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। इक देखिए, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। तो पहला वर्ण लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ण लिया जाएगा ई, सॉरी, ई, उ, री, री। बस इक प्रत्याहार है, का पे खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इक प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक, अब समझ गए। अब उक प्रत्याहार बनाना है आपको। उक, उक प्रत्याहार बनाना है। कहाँ से चलेगा? यहाँ से, यहाँ से। उ, सॉरी, उ, फिर क्या होगा? आड़ा लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। री, री, का लिया जाएगा? का इति संज्ञक है तो नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया उक प्रत्याहार। तो आप लोग मोटा मोटा समझ गए हैं कि प्रत्याहार का मतलब है संक्षेपीकरण। और हम, सॉरी, माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, हाँ, प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण। माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं। तो इस तरीके से आज हमने प्रत्याहार को विस्तृत रूप से पढ़ा, इसका इतिहास पढ़ लिया, इसके बारे में समझ गया, प्रत्याहार बनाना सीख गए। कितने? 42 प्रत्याहार होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। यहाँ से आपके 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और कोशिश यही रहेगी कि आपको हर दिन एक वीडियो बेहतरीन दिया जाए, जिससे कि आपको टेट सुपर टेट जैसे संस्कृत जिसमें होते हैं उसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले। 30 में 28 से 30 नंबर आप लोग ला पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।